कर्क राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है ये आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वां भाव खर्च, विदेश यात्रा, नींद, हॉस्पिटल और शांति की तलाश से जुड़ा हुआ होता है। गुरु आपकी कुंडली में 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ, 6ठे और 8वें भाव पर पड़ रही है। इस गोचर का असर आपके जीवन में गहराई वाले क्षेत्रों पर होगा, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक स्थिति आपकी बदलेगी, लेकिन कुछ छुपे हुए लाभ भी आपको मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। ये समय आंतरिक बेचैनी, मानसिक थकान से भरा हो सकता है। कई बार आपका मन करेगा कि आप कहीं दूर निकल जाओ या फिर अपने काम में जो है थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक ले लिया जाए उससे, या जीवन में थोड़ा सा सब चीज़ों से दूरी बनाई जाए। आप शांति की तलाश में रह सकते हैं। मानसिक रूप से कुछ अलग थलग महसूस कर सकते हैं। अचानक कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ठहर कर सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। आत्मिक शांति के लिए मेडिटेशन या फिर तीर्थ यात्राओं की आप प्लानिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो जो लोग भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका मन बार बार विचलित हो सकता है और शत्रु या विरोधी जो भी हैं आपके, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे और सतर्कता से काम करें। कार्यस्थल की परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो सकती हैं, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। यदि पहले से कोई नौकरी में कोई संबंधित विवाद का अगर चल रहा है तो अब भी समाधान में देरी हो सकती है, इसलिए आपको अपने डिसीजंस को, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। व्यवसायियों के लिए ये समय बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। यदि आपका कोई पुराना ऋण है तो उसे समय रहते चुका देना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप वित्तीय तनाव को और ज़्यादा अपने लिए बढ़ा सकते हैं, लोन्स को बढ़ा सकते हैं। डेट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। खर्चे अधिक होंगे जिससे मुनाफा कम आप महसूस करेंगे। कोई अचानक निवेश करने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको फ़िलहाल के लिए टाल दें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, किसी भी बात को छुपाए नहीं, वरना ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन में कोई विशेष उत्साह नहीं दिख रहा है, बल्कि किसी पुराने विवाद या दूरी में की जो भावनाएं हैं वो आपके अंदर बढ़ सकती हैं। इस समय में यदि कोई नई शुरुआत की जा रही है तो वो आगे चलकर आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। भावनात्मक असंतुलन आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बातचीत के ज़रिए गलतफहमियों को दूर करें। विवाहित लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा सावधानी भरा रहने वाला है। सावधानी बरतने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी रह सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आप खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इस समय कोई विवाह प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन उसमें देरी या रुकावट आने की संभावनाएं बन रही है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला बिल्कुल भी ना लें। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो घर में पूजा पाठ या किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकती हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जता सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोट या अचानक तबीयत खराब हो सकती है। घर परिवार में कोई भूमि विवाद या प्रॉपर्टी का मामला हो तो अभी समाधान आपको उसका नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा समय आपके लिए लग सकता है। यात्राओं की बात करें तो इस समय स्थान परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है आप बाहर जाने की योजना बना लें, चाहे वो मानसिक शांति के लिए हो सकती है या फिर आपके ऑफिशियल कामों की वजह से भी हो सकती है। विदेशी यात्रा या समुद्र के किनारे घूमने जाने के योग बन रहे हैं। यात्राएं लाभकारी रहेंगी, लेकिन खर्चे भी इसकी वजह से बढ़ने वाले हैं। दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा अपनी यात्राओं पे जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं या आप कोई भी नया काम प्लान कर रहे हैं तो उसमें सतर्कता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय जो है वो बहुत ही कमज़ोर है आपके लिए। पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। छाती के ऊपरी हिस्से में समस्याएं आ सकती हैं। सांस से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। नींद की कमी या थकावट की स्थिति बनी रह सकती है। दवाइयों और हॉस्पिटल्स के खर्चे इस टाइम पर बढ़ सकते हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और समय पर इलाज करवाएं। छोटे मामा या परिवार में किसी को चोट लगने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं।
आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो खर्चों में बढ़ोतरी निश्चित ही है आपके इस टाइम पे। विशेषकर दवाइयों, यात्राओं और पारिवारिक आवश्यकताओं पर आपका अधिक धन खर्च होगा। कुछ लोग वाहन या नया घर खरीदने का भी सोच सकते हैं, लेकिन बजट से बाहर जाकर खर्च करना आगे चलकर आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से खर्च भी आपके हो सकता है धन। अगर किसी से उधार लिया है तो जल्दी चुकाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें